अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। मैं बड़े लंबे अरसे के बाद दोबारा आई हूँ और उसकी वजह यही थी कि जी ये जो वायरल फैला हुआ है मुल्क में, खांसी ज़ुकाम नज़ला, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे भी डिस्टर्ब रखा। तो आज ही जी कुछ आवाज़ बेहतर हुई तो मैंने कहा कि दोबारा आप लोगों से बात की जाए। मुल्क के अंदर मामलात जो है काफ़ी हद तक उस वक्त तक चेंज हो चुके हुए हैं। इमरान खान साहब जो है तोशाखाना में मुजरिम करार पा चुके हैं और उस वक्त जेल में जा चुके हैं। जेल के अंदर जो हालात हैं उसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोग, इमरान खान की आज वाइफ भी मिली है, वो कह रहे हैं जी खान साहब जो हैं वो क्लास सी में उनको रखा हुआ है, बी नहीं मिली उनको। कुछ लोग कह रहे हैं जी खान साहब बड़े हौसले में है, कह रहे हैं कि जी मुझे इससे भी बुरे हालात में रखेंगे तो मैं इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि खान साहब बड़े परेशान है, रंग उनके उड़ गए हुए। बात परेशानी की है भी। एक शख्स जिसको सिर्फ मटन खाने का शौक हो, देसी मुर्गी की यखनी मांगता हो, रान खा रहा हो, अब आप उसके सामने दाल रखेंगे तो वो तो नहीं खा पाएगा, कितने के दिन वो खा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो इमरान शफकत साहब ने कुछ और स्टोरी सुनाई कि उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको मेथाडोन दी गई। मेथाडोन के बारे में ये कि जी वो ड्रग्स लेने वालों को जो पैनिक अटैक्स होते तो उनको दी जाती है। ये जी खबरें हैं जो मैं बता रही हूँ कि दूसरे सहाफ़ियों के जरिए हमें तो यही पता है कि जी खान साहब परेशान हैं, वो जेल से निकलना चाह रहे हैं। जियो ने भी स्टोरी की है कि उन्होंने अपने वकीलों को कहा कुछ भी करे मुझे निकालें, लेकिन अभी मामला चल रहे हैं। अभी हाई कोर्ट के अंदर जो है कल समाअत होगी हक के दिफा के बारे में, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कोई इतना रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आपका फैसला आ चुका है अब तो मेरे ख्याल में अपील को ऊपर चलेगा, और अपील वाला फैसला इतनी जल्दी नहीं होगा जैसे कि उनके वकील कहते हैं समाअत होगी फौरन हो जाएगा। नहीं, वो नोटिस जाते हैं, फिर तारीखें पड़ेगी तो 1.5-2 महीने लग जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही आज एक और काम हो गया कि वो जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस है मलक रियाज वाला, जो मलक रियाज को नवाजा था, उसमें इमरान खान की जमानत खारिज कर दी गई। यानी कि अगर इमरान खान साहब इधर से निकलते हैं हाई कोर्ट के जरिए तोशाखाना से तो वो पकड़े जाएंगे उसी के अंदर ही। तो इमरान खान साहब की एक लंबी अब जेल नजर आ रही है कि वो इतनी जल्दी निकलते नहीं, क्योंकि बहुत से मामला चल रहे हैं। 9 मई का वाकया उनके ऊपर चल रहा है, ये तोशाखाना नैब का केस भी उनके ऊपर चल रहा है, जिसमें तोशाखाना के ये जो सजा हुई है ये तो ये टैक्स रिटर्न्स के अंदर घपला करने के अंदर। प्राइम मिनिस्टर होकर टैक्स बचा रहा है, कैश पे दे रहा है, कैश से ले रहा है, पहले बेच रहा है, पहले दे रहा है, लेकिन तोशाखाना की चीजें गायब हुई हैं। तो उसका केस भी उनके ऊपर चल रहा है। तो 9 मई का भी चल रहा है, मलक रियाज वाला चल रहा है, और एक साइफर वाला भी चल रहा था जिसका एक घड़ा उन्होंने अब खुद खोद लिया। अब पता नहीं स्टोरी करवाई गई है, क्योंकि जिस बंदे ने की है उन्होंने कुछ दिन पहले खान साहब का इंटरव्यू किया है। जो साथ को आथर कोई हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्वीट्स कर करके पीटीआई के हक में करते थे और पीटीआई के लोग उनको टैग करते थे। स्टोरी वही जो इमरान खान साहब कहते थे कि रशिया जाने से मेरे परेशान थे तो इस वजह से वो मुझे तब्दील करना चाह रहे थे, तो उसी टाइप की स्टोरी उसी के अंदर है कि जी हम खुश नहीं हैं, ये जो रशिया गए हैं तो अदम एतमाद आ गई है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर तो कोई मसला नहीं, नाकाम हुई तो फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि साजिश होगी? इससे ये कहाँ साबित हो जाता है कि जनरल बाजवा को अमेरिका ने कह दिया इसको हटा दो। अच्छा, 9 मार्च को साइफर आता है, खान साहब कहते हैं कि जी 9 फरवरी को आता है। हाँ जी, खान साहब कहते हैं कि ऐसे साइफर तो आते रहते हैं। फिर 28 फरवरी को वो एक लहराते हैं और फिर उन्होंने कहा जो मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था। फिर वो कहते हैं कि जी साइफर मुझसे गुम हो गया। उनके पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी कहा कि साइफर गुम किया गया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर उनकी ऑडियो लीक्स भी आती जिसमें वो कह रहे थे कि साइफर पे हम खेलेंगे। तो उन्होंने कहा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कि जी जनाब साइफर आएगा, जब वो पढ़ा जाएगा तो मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मेरे हाथ में तब्दील करो। तो वही तब्दील मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो इस स्टोरी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये इसकी शायद ओनर भी कोई इंडियन है, सुमा अग्रवाल नाम सुन रहे हैं जी, वो हैं। तो एक प्लांटेड फैब्रिकेटेड स्टोरी है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ना अमेरिका मान रहा है ना पाकिस्तान मान रहा है। फिर पहले आप कह रहे हैं कि एनोनिमस सोर्सेज है, फिर आप कह रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान आर्मी में से किसी ने हमें दिया और उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। तो सोर्सेज कौन बताता है? सोर्सेज भी बता रहा है, फिर साथ बता भी रहे कि जिसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। तो वही बात है, चोर की दाढ़ी में तीन का। तो आप एक ही लाइन में कुछ बोल रहे हैं, दूसरी लाइन में कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी स्टोरियां सबको पता होती है कहाँ से खींचे थे, कहाँ से करवा ली जाती है। कोई भी अच्छा अखबार होगा वो इस टाइप की स्टोरी को नहीं छापेगा। फिर अमेरिका ने साजिश की तो अमेरिका के अंदर जाके लॉबिंग करवाई जा रही, लॉबिंग फर्म हायर करवा रहे हैं, अमेरिका से ताल्लुका भी।
और फिर खान साहब खुद कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका नहीं है जी, जनरल बाजवा ने मुझे हटाया। जनरल बाजवा ने जो को अमेरिका ने कहा। अच्छा, अमेरिका ने जनरल बाजवा को कहना था तो कुछ GHQ और उसके दरमियान कोई हॉटलाइन नहीं थी अमेरिका की, वहाँ पे कॉल कर लेते, यहाँ जनरल बाजवा को कुछ साइफर भेजे। उन्होंने वाया शाह महमूद कुरैशी जनरल बाजवा को देना था कि डोनाल्ड लुट जाए, वो असद मजीद से बात करे, असद मजीद को कहे साइफर लिखो, साइफर जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दो, शाह महमूद कुरैशी को कहो कि जाओ बाजवा को कहो कि अब तुम्हारे वज़ीर आज़म को हटा दें। तो मेरे ख्याल में कोई भी अक्ल वाला तो इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। तो खान साहब ने साइफर पे जो खेलना था, जितना खेलना था, अपने लिए घड़े खुद खोलने हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हो चुका हुआ है, अगर आपने इसको लीक किया है तो आपके ऊपर बड़े संगीन इसके इल्जाम चल सकते हैं, 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। आज जो लोग खुश हो रहे हैं कि जी अब बताएं साइफर हकीकत था ना, तो पहले दिन से कह रहे साइफर हकीकत है, लेकिन वो साजिश नहीं है। मुदाखलत का लफ्ज़ तो आप ये देखें कि हम जब कभी कश्मीर के ऊपर बात करते तो इंडिया कहते नहीं पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत कर रहा है। फिर जब पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद आई थी तो बरतानिया वालों से बात, जब सफ़ीर से बात करते हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मुदाखलत ये लफ्ज़ है, ये फैसल जावेद वाला नहीं कि मुदाखलत हुई ना, मान लिया ना मुदाखलत हुई ना, जब मुदाखलत हुई तो फिर साजिश, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुदाखलत जो होता है ना वो बड़ा एक ब्रॉड उसके मीनिंग होते हैं, वो साजिशों के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों को भी कह दिया जाता कि अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। तो वो हमने पाकिस्तान ने भी कहा कि जी अगर हमारा वज़ीर आज़म रूस गया है और अमेरिका को उसको इतराज़ हुआ है तो ये हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत है, ठीक है, और इस ये मुदाखलत है। अगर कोई साजिश हुई है तो उसमें भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर बाद में एजेंसियों ने भी कहा कि साजिश कोई हुई नहीं है। तो लेकिन खान साहब अब जबकि जेल में चले गए हैं तो उन्होंने फिर अपने वोटर को सोचा होगा कि कुछ ना कुछ मैं आज़ादी का, गुलामी का चूरन बेचूं, तो वो बेचने के लिए उन्होंने ये कहा। और वैसे भी आज एक हमारी दोस्त है ड्रामा राइटर, उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि अमेरिका हमारे इतने सगे कब से हो गए कि हमारे भले का सोचे, यानी कि वो इतने अच्छे कब से हो गए कि इमरान की हुकूमत हटाते हमारा भला करते, तो वो इतने अच्छे नहीं है। तो और इमरान खान की हुकूमत जो थी वो तो अनपॉपुलर हो रही थी, सारे ज़िमनी इंतखाबात आ रहे थे, तो अदम एतमाद करवा के उसको एक बयानिया दे के अमेरिका उसको पॉपुलर क्यों करवाएगा। सोचने वाली बात है ना कि आप एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, आप उस पर प्लस्तर करके उसको ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है। तो खान साहब के जेल के दिन की शुरुआत होगी। अक्सर लोग कहते हैं जेल कब जाएंगे, इसको कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो पकड़े गए हैं। अभी तक बंदियाल साहब भी उनके रेस्क्यू के लिए नहीं आए हैं। हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वज़ीर आज़म है जब तक निगरान वज़ीर राजा रियाज ने भी मसला फंसा दिया हुआ है, तो राजा रियाज मानेंगे? तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम बाय किया जा रहा है, वरना राजा रियाज की क्या मर्जी हो सकती है। तो ये हुकूमत मतलब कैबिनेट आपकी ख़त्म हो गई है, पार्लियामेंट आपकी ख़त्म हो गई है। अब वज़ीर आज़म हैं जब तक निगरान वज़ीर आज़म नहीं आते। अब देखना ये कि इंतखाबात कब तक होते हैं। कुछ थेरियाँ हैं कि जी नवंबर में हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि ये फरवरी में जाएंगे। आपके मरदमशुमारी हो चुकी है, उसके बाद हल्का बंदी होने को, क्या तक हल्का बंदी की जरूरत नहीं होता। मुख्तलिफ यहाँ पे अफवाहें जो सरगर्म है। फिर यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में आना है, उनके केसेस पे डिपेंड करता है, उनके केसेस जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो सियासी कैंपेन अगर चलाना शुरू कर देंगे तो फिर जल्दी इंतखाबात हो जाएंगे। अगर उनकी सियासी कैंपेन में टाइम लगेगा, केसेस में टाइम लगेगा, तो फिर वो लेट हो जाएंगे। सो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से अफवाहों के बाजार जो है वो गर्म हुए हुए हैं। लेकिन खान साहब के बारे में ये है कि वो जेल में मुश्किल में है, आसान नहीं है उनके लिए जेल काटना, और वो जेल जाने से हमेशा डरते थे। इसलिए 9 मई का उन्होंने वाक़या करवाया, इसीलिए वो पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह उनको जेल ना जाना पड़े, लेकिन जेल चले गए। अब जो मामलात हैं आगे उनके लिए ख़राब ही हैं, सख्ती मज़ीद आएगी। खासतौर पे अब जो साइफर का मामला आया, अगर इन्होंने प्लांटेड स्टोरी करवाई, अगर इन्होंने फैब्रिकेटेड ये स्टोरी करवाई है, तो मामला उससे और ज़्यादा भी ख़राब होने का अंदेशा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर खान साहब के लिए क्या क्या मुश्किलात आती है। फ़िलहाल आज भी आगे कि वो ज़मानत खारिज हो गई है। अब उनके वकील कहाँ कहाँ ज़मानतें करवाते हैं, कहाँ कहाँ आर्गूमेंट देते हैं। कल भी उनका केस चलता है, कितना उसमें खान साहब को रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता है, या फिर आगे मज़ीद नोटिस जारी होते हैं, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल लग ये रहा है कि खान साहब 1-1.5 महीना तो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो 90 मिलियन पाउंड वाले केस में फिर शायद अंदर चले जाए।
तो एक सख्ती है खान साहब की, जो उनके कारनामे थे, जो कुछ वो करते रहे हैं, उसकी वजह से अब उनको अपना अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़।